Spend a day looking blank out the window, all looks great. हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों को लाए हैं नोएडा में। और नोएडा में एक ऐसा ब्रीड के साथ आज आप लोगों से परिचय कराएंगे जो इंडिया में ये प्रेसा कैनेरियो के नाम से जाना जाता है। और ये आपका ग्रेन कैनेरिया का ब्रीड है। और पर्टिकुलर ये ब्रीड गार्ड डॉग के हिसाब में आप क्या बोलोगे, एक तो वर्ल्ड में अगर नंबर में ये आपका नंबर में आता है। और पर्टिकुलर स्पेन का पुलिस में, आर्मी में ये डॉग यूज़ होता है। और ये आपका कैनरी डॉग के नाम से भी जाना जाता है। और पर्टिकुलर ये डॉग ब्रीड इंडिया में बहुत रेयर है। और मैं आज आए हैं आपका बोल्डर्स कैनल में, और इनका ओनर है मिस्टर विक्रम जी। इनसे आज पूछेंगे इनका दिल के जो बात है, क्योंकि पर्टिकुलर एक डॉग लवर पहले ही पेशा कैनेरियो चुनने का जो क्या राज है वो आप लोगों से आज जानेंगे। तो वेलकम टू डॉगीज लाइफ विक्रम जी को करते हैं। और सर ने टाइम दिया है, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये पेशा कैनेरियो चुनने का क्या रीज़न है? सर, पेशा कैनेरियो चूज़ करने का रीज़न तो ऐसा बहुत कोई ख़ास नहीं है जी। लेकिन क्या है कि आज से 9-10 साल पहले जब हमने एक पेशा कैनेरियो लिया था, तो लेते समय ये नहीं पता था कि हम आगे जाके के फ्यूचर में इसको इतना लाइक करेंगे और लाइक के साथ साथ जो है इसको ब्रीड करने लगेंगे। जी सर। ब्रीड क्यों करने लग गए? क्योंकि देखिए, शौक जो है आप एक आध कुत्तों के साथ तो घर में रख करके कर सकते हो। जी सर। लेकिन जब आपको ज़्यादा नंबर ऑफ डॉग्स, वैरायटी ऑफ डॉग्स, कलर ऑफ डॉग्स और उनके जीन्स के बारे में जब आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो एक डॉग में सब कुछ आपको नहीं मिल सकता है। बिल्कुल सर। एक नंबर। दूसरा चीज़ ये है कि जब आप एक डॉग हो तो अपने पॉकेट से उसको खिला लोगे, पिला लोगे, घुमा लोगे, सब कुछ एक्सपेंसेस बेयर कर सकते हो। लेकिन जब शौक आपका बड़ा हो जाता है ना, तो ये बेटर ये रहता है कि आप उसको पपी अगर होते हैं उसको ब्रीड कर लो, उनको सेल ऑफ करो, ताकि डॉग जो है कम से कम ये है कि आपका जो खर्चा है जी वो डॉग खुद ब खुद निकाल ले। अपना जो उसका मेंटेनेंस है वो खुद ब खुद डॉग निकाल ले। ताकि ओनर की जेब पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़े। अच्छा। तो और दूसरी चीज़ क्या है कि इतने सालों से जब हम इसको ब्रीड कर रहे हैं तो हमने ये देखा है कि ये इजी टू मेंटेन डॉग है। कोई इसको बहुत ज़्यादा जो है बीमारियां जो अन्य डॉग में जो आती हैं वो इस तरह के कोई इस डॉग के साथ कोई इशू नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, क्लाइमेट कंडीशन का कोई इशू नहीं है। आप इसको ठंड में रख लो, गर्मी में रख लो, तो भी कोई इसको इशू नहीं आता है। जैसा कि सर ने हमारे वीडियो में अपने वीडियो में दिखाया है कि भाई हमारे यहाँ जो भी डॉग्स हैं वो नेचुरल उसमें एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। बस ये है कि हीट स्ट्रोक डॉग्स को ना हो जाए, इसलिए पहले एस्बेस्टर शीट लगा रखी है, उसके नीचे हमने थर्माकोल और फिर प्लाई का यूज़ करा है। यही जब ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं अभी, तो हमने वो अपने स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो हटा दिया है। क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। जी सर। अदरवाइज इस समय अगर हम ज़्यादा स्प्रिंकलर चलाते हैं तो उससे क्या है कि इनको स्किन इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इनको कह लीजिए, या किसी भी अन्य डॉग को भी कह लीजिए, या अन्य एनिमल को भी कह लीजिए कि ज़्यादा मॉइस्चर में अगर वो पानी में बैठ जाएगा तो स्किन या फंगल इन्फेक्शन उसको हो सकता है। जी सर। तो ये तो 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि किस वजह से मैं इस डॉग से इतना लगाव करने लग गया हूँ। दूसरा, फैमिली के साथ जो है बहुत ही कंफर्टेबल रहता है डॉग, बच्चों के साथ हो चाहे बड़े बुजुर्ग हो। और सबसे अच्छी जो मैंने इस डॉग के अंदर एक खासियत देखी है, ये डॉग जो है पुल नहीं करता। अगर आप इसको वॉक करने के लिए भी मॉर्निंग इवनिंग में जब भी आप लेके जाते हो, ये आपको खींचेगा नहीं। क्योंकि काफ़ी डॉग्स में मैंने देखा है कि वो ओनर को काफ़ी खींचता है, या जो भी उसको घुमाता है उसको काफ़ी खींचता है। तो जो छोटे बच्चे हैं, 10, 12, 15 साल के बच्चे हैं, या एडल्ट हमारे यहाँ क्या नाम है बुजुर्ग जो हैं, तो वो लोग भी क्या नाम है काफ़ी डॉग्स को घुमा नहीं सकते।
तो ये भी एक इशू रहा है कि क्या नाम है, हम इस डॉग को इतना ज़्यादा लाइक करते हैं कि पुल नहीं करता है और कहना भी बहुत मानता है। जी सर। अननेसेसरी कभी स्ट्रीट डॉग के साथ अगर होगा भी तो ऐसा नहीं कि जा कर के लड़ जाएगा, बात नहीं सुनेगा। जी तो जी वो जी। सारी चीज़ें इसके अंदर वो क्वालिटी है, इसीलिए हमको बहुत अच्छा लगता है। जी सर। और सर ये जो पेसा कैनेरियो है, इंडिया में देखा जाए इसका ब्रीडर बहुत ही गिने चुने हैं, ठीक है। और सर जैसे देखोगे सर, दूसरे बहुत सारे जो ब्रीड है, मैं कोई ब्रीड का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, तो वो ब्रीड को कुछ लोग ऐसे सर इंडिया में ख़त्म कर दिया है, उसका स्टैंडर्ड बोलिए, सारा कुछ बोलिए। तो एक अगर पेसा कैनेरियो कोई अगर लेना चाहे तो उसको प्योरिटी जो है, मतलब प्योरिटी, प्योर पेसा कैनेरियो जिसके साथ किसी का मिक्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सर ब्रीडर के पास तो डॉग है लेकिन उनके पास पेपर नहीं है, सबसे बड़ा बात है। तो एक जो जिनको नॉलेज नहीं है वो सर कैसे समझेगा कि सर ये प्योर है सर? सर एक्चुअली क्या है कि जो बहुत सारे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंडिया में जो है बहुत सारे पर्सा कैनेरियो के ब्रीडर नहीं हैं अभी, लेकिन पिछले कुछ साल 2 साल में मैंने ये देखा है कि काफ़ी लोगों ने पर्सा कैनेरियो मंगाए हैं और कुछ लोग मंगाने की तैयारी में भी हैं। और मान के चलिए कि जो हमारा लीटर हुआ था उसमें काफ़ी 50-70% तक हमारे पपीज़ जा भी चुके हैं। तो ये धीरे धीरे जो है डॉग की देखिए पॉपुलैरिटी तो बन रही है। बिल्कुल सर। और जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि डॉग कहाँ से लेना चाहिए या क्या चीज़ देख करके लें, जी बिल्कुल। देखिए सर। कभी भी डॉग को आप लेते हैं, चाहे सस्ता हो या महंगा हो, वो तो सेकेंडरी है, लेकिन जब तक कि आप पेरेंट्स का पेपर वर्क या उनकी क्वालिटी ना चेक कर लें, तब तक मेरे हिसाब से क्या नाम है डॉग नहीं लेना चाहिए। जी सर। पहले उसको अपना क्या नाम है सारा पेपर वर्क, क्वालिटी, किस तरीके का डॉग है, क्या बिहेवियर है उसका रहा है, तो वो सब चीज़ें देखें। क्योंकि डॉग आदमी, देखिए हर आदमी कोई ब्रीडर नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी ले जाएगा और वो ब्रीड ही करेगा। जी जी जी। क्योंकि जो नॉर्मल पब्लिक है, जो नॉर्मल डॉग लवर्स हैं, वो क्या है डॉग को लेते हैं एक फैमिली मेम्बर के हिसाब से कि हम इस डॉग को एटलीस्ट 10 से 12 साल तो हमारे साथ ये डॉग रहेगा, उसको अच्छा अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करेंगे। तो उस डॉग को जब वो ले रहा है तो ब्रीडर का भी या जो भी आदमी पपी दे रहे हैं उनका भी ये कर्तव्य दायित्व बनता है कि उसको जो है ख़राब चीज़ ना दे करके जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है जी वही दे। वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कब होगी? जब आप अच्छी क्वालिटी का डॉग अपने हाउस में या कैनल में रखेंगे। और ऐसा नहीं कि कोई उसको अगर सुधारना है, आपको लगा कि यार इसका हेड बड़ा होना चाहिए, थोड़ा और मस्कुलरिटी होना चाहिए, तो आप फीमेल को किसी और अन्य ब्रीड से मेट करा दे और बाद में बता दें कि जी ये पर्सा कैनेरियो है। जी सर। तो जब वो सारी चीज़ें मार्केट में होने लगती हैं तब ये ब्रीड का जो स्टैंडर्ड जो है ये धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी बाय कर रहे हैं या जो सेल कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के पप्स सेल करें। और बायर भी जो है पूरा मदर फादर को पेपर वर्क देख करके, मदर फादर को लाइव देख करके, वीडियो में देख करके जब ही लें। जी सर। और सर आप तो लास्ट पिछले 10-12 साल से ये पर्टिकुलर पेसा कैनेरियो ब्रीडिंग करते आ रहे हैं और वर्ल्ड के टॉप जो ब्लड लाइन है वो आपके पास सर मौजूद है। तो आप तो बहुत सारे लीटर आपके पास हुए हैं सर, ये लीटर जो सर हुए हैं इन फ्यूचर सर और इसको प्रोग्रेस कैसे किया जाए, इसके बारे में सर कुछ प्लानिंग किया है सर? देखिए सर, जो लीटर हुए हैं काफ़ी बच्चे हमने सेल भी करे जी। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो अच्छा प्रोग्रेस नहीं करते हैं, मतलब थोड़ा सा कमज़ोर रह जाते हैं। तो हमारा मानना ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि डॉग खरीदना चाहते हैं लेकिन उनका उतना फंड अलाउ नहीं करता, उनकी उतनी पॉकेट अलाउ नहीं करती है। तो एटलीस्ट उनको जो है वो डॉग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा दे देना चाहिए। हाँ, आप उसको कैस्केड करा सकते हैं
और क्या नाम है, ताकि ऐसा नहीं कि वो आपकी ब्लड लाइन लेकर के जाए और कहीं और मीटिंग करा करके वो बच्चे प्रोड्यूस करने लगे। मतलब आपने तो इस उद्देश्य से दिया कि भाई चलो मैं फ्री में दे देता हूँ, और दूसरे बंदे ने कहा यार अब ये बड़ा हो गया, चलो उसको मेट करा देते हैं। जी 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 लाख रुपए में नहीं जी, तो 50,000 रुपए में बेच लेंगे बच्चा। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो इसलिए जो है कैस्ट्रेशन जो है, हाँ, हाँ। अगर आप किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हो, हाँ 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 उस वो बंदा शौक करना चाहता है, हाँ हाँ बाय नहीं कर पाता है, हाँ, हाँ, तो हाँ। आप उसको क्या नाम है, अपने ब्रीड का स्टैंडर्ड भी ना खराब हो, जी, और जी, एटलीस्ट वो पपी जो है किसी अच्छे घर में जा करके एटलीस्ट अच्छा परफॉर्म करे। क्योंकि हाँ। जिस बंदे को हम दे रहे हैं वो कभी डॉग शो में नहीं ले जाने वाला है। जैसे कि आज ही मेरे पास एक कॉल आया था, एक बंदा है हरियाणा का, आर्मी में काम करता है, बॉर्डर लाइन पे ड्यूटी लगी हुई है उसकी। उसने मुझे साफ बोला कि सर मैं एक फ़ीमेल लेना चाहता हूँ, तो मुझे आप एक फ़ीमेल दे दीजिए, 2 लीटर आपके हुए सारे। मैंने कहा नहीं, मैं आपको, अगर आपको डॉग का शौक़ है, जी, शौक़ करना चाहते हो, तो मैं आपको कैस्ट्रेशन करके फीमेल या मेल एक दे देता हूँ। आप उस पर अपना शौक़ करिए, उसको ट्रेंड करिए। बस सीधी बात है कि मीटिंग नहीं कराए, ताकि क्योंकि आप उतना ध्यान दोगे नहीं जी, तो वो लाइन ख़राब करोगे कहीं ना कहीं। मैंने जी। कहा वो अगर आपको चीज़ मंजूर है तो मेरे पास आ जाइएगा, डॉग ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जो है कैस्ट्रेशन का अमाउंट जो है वो बेयर करना पड़ेगा, मतलब 5-7 हज़ार रुपये जो है वो दे देना। बाकी हमारे पास बहुत सारे पपीज़ हैं, अगर आप ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। क्योंकि वो भी इसलिए क्योंकि देखिए ये जो बॉर्डर लाइन पे जो अपने फौजी लोग हैं, जी जी, ये बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि यार कोई अगर फौजी मांग रहा है जी सर, तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो, कम से कम याद तो करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारा इसी बहाने कुछ योगदान हो जाएगा। जी सर, जी, जी। और सर ये पेशा कैनेरियो बॉडी एनाटॉमिकली सर कैसा होना चाहिए सर? सर बॉडी एनाटॉमिकली जो है, बेसिकली जो फीमेल है, फीमेल की जो हाइट होनी चाहिए दैट इज़ मतलब कि 22 इंच से लेकर के 25 इंच तक की उसकी हाइट होनी चाहिए। जी सर। और वेट उसका लगभग 50 to 55 kg। मेल शुड बी, मेल जो है वो मान के चलिए 24 इंच से लेकर के 27 इंच का मेल होना चाहिए, और वेट उसका 60 to 65 kg होना चाहिए। कई परसा कैनेरियो के वेट ज़्यादा भी हो जाते हैं क्योंकि एक्सरसाइज नहीं मिल पाती है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो परसा कैनेरियो ऐसा नहीं है कि वेट ज़्यादा हो गया तो वो डिफेक्ट हो गया है, आप उसकी एक्सरसाइज करें। तो मस्कुलरिटी वाला ब्रीड है, मस्कुलर ब्रीड है, मैस्टिफ ब्रीड है, तो क्या नाम है, अगर थोड़ा वेट पुट ऑन भी कर लेता हो कोई इशू नहीं है, बस वर्क करना आना चाहिए। दौड़ भाग करके अपना क्या नाम है एनर्जी लेवल को डाउन करें, जी जी जी, तो जी, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। जी। और सर अगर कोई फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है तो उन लोगों के लिए एज ए गार्ड डॉग हिसाब से ये डॉग ले सकते हैं सर फर्स्ट टाइम? सर देखिए, फर्स्ट टाइम हो चाहे सेकंड टाइम हो, ठीक है ना, आप अच्छी क्वालिटी का डॉग लेते हैं और अगर डॉग के साथ अपना पूरा टाइम देते हैं, उसको एक परिवार की तरह, एक बच्चे की तरह पालते हैं, बस शर्तिया ये है कि कोई डॉग में मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं, जैसे मैंने पहले भी बोला है जी जी जी, कि वो ऐसा नहीं अलग अलग ब्लड लाइन डाल करके उसको इतना एग्रेसिव बना दिया आपने। जी जी जी, तो जब वो एग्रेशन उसके ब्लड में ही आ गया, तो आप चाहे कोई सा भी डॉग ले लो, कितनी एक्सरसाइज करा लो, कितना ही अच्छा उसको पाल लोगे बच्चे की तरह, वो आपको बाइट करेगा ही करेगा। जी जी, तो जी, इसीलिए जो है डॉग फर्स्ट ओनर हो या सेकंड हो, क्योंकि जब हमने भी लिया था परसा कैनेरियो लाइफ में पहली बार, तो हम भी फर्स्ट ही ओनर थे परसा कैनेरियो के लिए। जी जी जी, ठीक है, पहले घर में पमेरियन वगैरह छोटी स्मॉल ब्रीड्स हाँ हाँ हाँ, पाल लेते, लेकिन स्मॉल ब्रीड में और इस जाइंट ब्रीड में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी सर, उनका पालन पोषण में और जी, ये जी। जाइंट ब्रीड में बहुत फ़र्क है। तो ऐसा नहीं है कि क्या नाम है फर्स्ट टाइम ओनर नहीं ले सकता है, बस टाइम डिवोशन होना चाहिए और एक्सरसाइज देनी चाहिए। और सर प्रॉपर सिटी में अगर देखा जाए तो आपका इतने बड़ा ओपन एरिया है, प्रॉपर सिटी में सर इतना बड़ा एरिया सर बहुत आदमी का सर नहीं है सर, और ज़्यादातर लोग सर फ्लैट में रहते हैं सर। अगर कोई मतलब लोग जो है फ्लैट में अगर रहता है, वो लोग अगर पालना चाहे तो वो लोग सर पाल सकते हैं सर?
सर देखिए, अभी तक जितने भी हमारे पपी पहले भी जाते रहे हैं, बॉम्बे में कोई कोठियों में नहीं रहता। बहुत रेयर जी, ऑफ जी। द रेयरेस्ट है कि लोग जी। कोठियों में रहते होंगे जी या जी जी बड़े बड़े फार्म हाउस पे रहते होंगे। जी सर। वहाँ सब लोग फ्लैट्स में रहते हैं। हमारे 4-5 पपी बॉम्बे गए हैं, कैलकाटा गए हैं, केरला गए हैं, सैनिक फार्म में गए हैं, दिल्ली में, तो बरेली है, लखनऊ है, बहुत सारी सिटीज़ में हमारे पपीज़ गए हैं। तो उनके यहाँ से अभी तक कोई ऐसा इशू या कंप्लेंट नहीं आया है कि भाई ये फ्लैट में नहीं पल सकता है। अच्छा फ्लैट में भी पल सकता है, कोठियों में पल सकता है और फार्म हाउसेस पे पल सकता है। जी। और फ़र्क ये है कि आपने जैसा मेरा फार्म देखा है, ये इसमें भी क्या है कि डॉग ऐसा नहीं वो केज में ही बंद रहेगा। मैंने जी। पहले भी आपको दिखाया 8x40 का उसका रनवे है। जी 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 इतना बड़ा रनवे देखिए फ्लैट में तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सर। लेकिन जो फर्स्ट टाइम ओनर है, जो इस ब्रीड को पालना चाहता है, बस उसको एक चीज ये करनी पड़ेगी, आप फ्लैट में रखें, कोई इशू नहीं है। जी जी बस मॉर्निंग इवनिंग में खुद वर्कआउट। भी अपने हेल्थ का ध्यान रखें और डॉग की भी हेल्थ का ध्यान हो जाएगा। जी सर जी भाई जब आप खुद घूमने जाएंगे, हाँ हाँ या तो आप उसकी मजबूरी से जाएंगे या डॉक्टर ने आपको हेल्थ कॉन्शियस होने के लिए बोल रखा होगा, जी, भाई जी, आप पे जी। बीपी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो आपको मॉर्निंग में जाना है। जी 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 तो वो डॉग का साथ जो है वो दोनों का पर्पस सॉर्ट आउट कर देता है। उसकी वॉक की वॉक हो जाएगी और आपका जी हेल्थ इशू भी जो है वो जी। खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो फ्लैट में रहने वालों के लिए एक मजबूरी बन जाता है कि यार मैं जाऊं या नहीं जाऊं। जी 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 दो ठोस आ जाएंगी मॉर्निंग में कि उठूं नहीं उठूं। जी सर। लेकिन जब डॉग होगा हाँ हाँ तो हाँ आपको उठना ही पड़ेगा, बिल्कुल सर। तो वो जाना ही पड़ेगा। जी सर। तो जी दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे आपके। जी सर। देखा जाए सर खान पान सर, ये पर्टिकुलर पेशा कैनेरियो को क्या सजेस्ट करते हो सर आप लोग, डॉग फूड या आपका होम फूड? सर मैं तो, मेरा जो मानना है वो ये है कि देखिए होम फूड इज़ एनी डे बेटर एज कम्पेयर टू डॉग फूड। और डॉग फूड भी देखिए उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास समय नहीं है बनाने का। तो वो, क्योंकि डॉग फूड बनाने में आपको सारे न्यूट्रिएंट जुड़ाने पड़ते हैं, लाने पड़ते हैं, फिर उसको उबालना पड़ता है, पकाना पड़ता है, जी जी फिर जी उसको आपको देना पड़ता है। तो अगर आपके पास डॉग के लिए समय नहीं है जी जी खाना जी बनाने के लिए, जी जी तो उसको जो है हाँ नेचुरली ये जितने भी डॉग फूड्स आ रहे हैं, जी जो जिसको अच्छा लगता है वो हाँ। दे वो। अच्छा लेकिन हमारे उस कैनल पे तो हम लोग तो बेसिकली उनको मॉर्निंग में, आजकल जैसे कि गर्मियाँ आ जाती है, जाड़ों में तो हम लोग दही कर्ड जो है बंद कर देते हैं। लेकिन गर्मियों में मॉर्निंग में उनको दही सिर्फ दही पानी मिला करके उसको लस्सी बना करके देते हैं। और इवनिंग में उनको हम राइस चिकन ये सब देते हैं। जी। और सर ये तो आपका हम कैनल पे देखे हैं 2 वॉकर है सर, वॉकर है सर। इसको सर कितना डेली का बेसिस इसको एक्सरसाइज या वॉकिंग कितना चाहिए सर? सर ये बेसिकली वॉकर जो लगा रखे हैं, ट्रेडमिल डॉग्स, हाँ। ट्रेडमिल जो हैं, हाँ उनको देखिए जब भी यूज़ कर सकते हैं जब छोटा पपी होता है। तो जब 4-5 महीने का पपी हो गया, हल्का हल्का आपने उसको वॉकर पे आदत डला ली, जी जी तो वो डॉग जो है उस पर वॉक करेगा। अच्छा अदरवाइज कोई एडल्ट डॉग है हाँ वो थोड़ा सा आनाकानी करता है वॉक करने में। जैसे जी, कि जी। अभी बरसात हो रही है, जी जी तब आपको लगता है यार हफ्ते तक बरसात ही है, चलो इसको वॉकर पे ही एटलीस्ट एक्सरसाइज करा दें। जी तो हमने उन सब चीज़ों का इंतजाम तो रखा हुआ है, लेकिन हम इस वॉकर को जो है बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। जी जी क्योंकि जी हमारे पास फील्ड इतना बड़ा है। फिर अगर इंडोर में भी अगर डॉग हमारा घूमना चाहे 40 फुट बाय 8 फुट में, तो वो बहुत ही प्लेंटी ऑफ स्पेस है जी उसके सर, लिए। जी सर। और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ डॉग्स नहीं है जी जी भाई, जी 6-7 परसा कैनेरियो है हमारे पास। जी 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 बाकी ऐसा कोई डॉग नहीं है, तो क्या नाम है, कोई बहुत ज़्यादा इशू बनता नहीं है हमारे लिए। जी, ये है जी, कि हमने ये ट्रेडमिल मंगा ली थी, तो अब ये मंगा ली है, तो अब इसको देखिए फेंक नहीं सकते, हटा नहीं सकते। बिल्कुल तो बिल्कुल एटलीस्ट एक शो के लिए ही रखी हुई है कि ताकि कभी इमरजेंसी में हाँ 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 यूज़ करनी पड़े हाँ हाँ तो हाँ उसको यूज़ कर लिया जाए। जी सर जी लेकिन सर छोटे पपी जो 4-5 महीने के होते हैं, हाँ हाँ उनको हम स्टार्टिंग से ही ट्रेनिंग देते हैं जी 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 ताकि उस पर वो ट्रेडमिल पे रन करे। हाँ हाँ और अगर किसी डॉग को, जैसे एलेक्स है हमारा, उसकी मसल्स ज़्यादा बड़ी हैं या हल्की ज़्यादा हैं, हाँ हाँ
क्योंकि उनके कट्स वगैरह आ गए, वो सिर्फ इस ट्रेडमिल की वजह से और दौड़ने की वजह से लॉन में। जी 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 क्योंकि जी ट्रेडमिल पे तो डॉग को दौड़ना ही है ना उस पे, जी। तो धीरे धीरे, लेकिन इतना भी ज़्यादा मत दौड़ाइए कि क्या नाम, वो बोल तो पा नहीं रहा है। हाँ, आप ज़्यादा ज़्यादा 5-10 मिनट उसको दौड़ा लो, हौले हौले, जी 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 हल्के हल्के, जी सर। ताकि वो उसकी बॉडी फिट रहे, जी जोर ना पड़े डॉग पे। जी सर, जी सर। और सर अगर देखा जाए अगर 10 अगर हाईएस्ट मार्क्स है अगर गार्ड डॉग में, तो प्रेसा कैनेरियो को आप कितना मार्क्स दोगे? देखिए, ये सबकी अपनी अपनी लाइकिंग है, जी। और ये मान के चलिए, देखिए अपना बच्चा हर इंसान को, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है। बिल्कुल सर। तो मैं अगर पर्सा कैनेरियो का ब्रीडर हूँ, तो मेरा मानना ये है कि अंडर 5 पर्सा कैनेरियो के सिक्योरिटी के नाम पे, मस्कुलर मैस्टिफ के नाम पे, जी 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 या वो थकता नहीं है, बीमार नहीं होता है, जी। अगर इन सब क्राइटेरिया को देखा जाए, हाँ 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 तो पर्सा कैनेरियो जो है हाँ। बहुत अच्छा डॉग है। जी सर। बाकी तो देखिए, ये अलग अलग पब्लिक का अपना अपना डिसीजन है, उसको बिल्कुल सर। पहले नंबर पे लाता है या 5वें पे या कौन से नंबर पे लाता है। जी 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 जी। और सर ये जो बोल्डर्स कैनल है, यहाँ पे तो सर जो सुपर क्वालिटी पप्स तो अवेलेबल होता ही है, तो सर आप लोग सर स्टार्ट सर्विस बाहर का जो क्वालिटी डॉग्स है उन लोगों को पहले दिए हैं या आपका देना चाहोगे सर? सर, बेसिकली जब हमने ये लास्ट ईयर और इस साल में जब डॉग इंपोर्ट करे थे, एक तो ये था कि एडल्ट जी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि 10-11 महीने का हमने डॉग मंगाया, फिर कुछ पपी मंगाए 6 महीने के आसपास के। जी जी। तो मेरा मानना ये है कि पहले हम उनको अपने कैनल में यूज़ कर लें, जी जी जी। इंपोर्ट टू इंपोर्ट, और जब हम उस डॉग का रिजल्ट देख लेते हैं कि भाई किस तरह के ये पपी प्रोड्यूस कर रहा है, मदर एंड फादर। जी जी जी। क्योंकि बहुत सारा चीज़ें जो है फादर के ऊपर डिपेंड करती है। जी सर। तो जब ये खुद हमने चेक कर लिया है, तो अब हम अगर कोई अच्छी लाइन की फीमेल विद पेपर आती है, तो हम अपना स्टार्ट सर्विस अपना डॉग का दे सकते हैं। बिल्कुल सर, उसमें कोई इशू नहीं है जी। क्योंकि एटलीस्ट हमने उस डॉग की परफॉर्मेंस देख ली कि किस अच्छा। तरीके से पपी प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि देखिए, इस मार्केट में अलग अलग तरीके के लोग बैठे हैं। जी सर। आपका डॉग अच्छा है, लेकिन मार्केट में वो झूठे ही ये फैला दें जी 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 कि डॉग परफॉर्म नहीं करता, बच्चे नहीं होते हैं, ये नहीं होता है, जी जी तो जी। वो डॉग का जो कैरियर है खत्म हो जाता स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाता है। जी सर, इसलिए जी सर। वो हमने 2 लीटर ले लिए थे अभी अपने इस इम्पोर्ट डॉग से, तो अब हम अपने इस इम्पोर्ट डॉग का स्टार्ट बाहर दे सकते हैं। ओके ओके सर। और जो वीडियो व्यूअर आप लोग देख रहे हो, अगर आपको अगर पप्स चाहिए कोई भी ब्रीडर से लो, तो पहले प्रॉपर मदर को देखिए, फादर्स को देखिए, एंड उसके बाद उनका पेपर चेक करिए। और ख़ास करके देखा जाए इंडिया में अगर प्रेसा कैनेरियो आपको चाहिए तो आपको बोल्डर्स कैनल पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका वर्ल्ड के सबसे अच्छा रेनाउंड टॉप ब्लड लाइन मौजूद है। और सर ऑल ओवर इंडिया पप्स डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन वो डिलीवर का जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो आपको उठाना होगा। और किसी से भी लो, क्वालिटी में लो, क्योंकि अगर क्वालिटी में अगर नहीं लोगे तो आपके साथ दिक्कत भी सर आ सकता है। और मैं सर को बहुत बहुत थैंक्स देना चाहता हूं, क्योंकि इनका बहुत बड़ा कारोबार है, वो कारोबार को थोड़ा सा ये ऑफ करके डॉगीज लाइफ को टाइम दिया है। तो धन्यवाद सर।